guys and welcome to you all in PyPoint. Today we are going to make a program to display a formatted output in Python. So guys, basically इस प्रोग्राम को करने से पहले आगे इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर्मेटेड आउटपुट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे इस कोड में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, फॉर्मेटेड का मतलब होता है लुकिंग अट्रैक्टिव. मीन्स फॉर्मेट का मतलब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस पाइथन में मतलब ये है कि किसी प्रोग्राम के आउटपुट को अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर डेकोरेटिव तरीके से प्रेजेंट हो आपका आउटपुट, इन दैट केस यू कैन यूज़ अ फॉर्मेट फंक्शन ऑफ पाइथन. ठीक है, ये स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, ये किसी इंटीजर का फंक्शन नहीं है, ये फॉर्मेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आप किसी भी टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज़ कर सकते हो. आपने किसी भी तरह के डेटा को प्रिंट कराने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में. जैसे कि आपको फॉर्मेट से मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपने कोई नेम प्रिंट करवाया, यूज़र से इनपुट आपने नेम लिया एंड यू वांटेड टू प्रिंट हेलो देन नेम, तो आप ये चीज़ कर सकते हो फॉर्मेटेड कीवर्ड के फॉर्मेटेड फंक्शन के ज़रिए. सो गाइज, मैं आपको यहाँ ये बताऊँगी किस तरीके से फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके आप अपने आउटपुट को पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हो. पर्टिकुलर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है गाइज कि एक पैटर्न, राइट. एक पैटर्न मतलब ये, जैसे क्या फॉर्मेट का मतलब आप ये समझ सकते हो जब आप एप्लीकेशंस लिखते हो. ठीक है, एप्लीकेशंस लिखते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है लिखने का, राइट. तो कुछ इस तरीके से ही आपको अगर अपना आउटपुट, अपना प्रोग्राम कुछ एक डिफरेंट तरीके से प्रिंट कराना है, देन यू कैन यूज़ दिस फॉर्मेट फंक्शन फॉर मेकिंग योर प्रोग्राम अट्रैक्टिव एंड इनोवेटिव फॉर अट्रैक्टिंग द यूजर्स व्यू. ठीक है, इसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में. सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो. सो गाइस देखो, इसका बेसिक सिंटेक्स पहला क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी होता है. तो str.format इट इज़ अ स्ट्रिंग, इट इज़ अ बेसिकली सिंटेक्स कह सकते हो आप इसको. सो गाइज, आपको ये लिखना होता है इस तरीके से. स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्पेसिफाई करोगे डॉट फॉर्मेट, यानी कि इस स्ट्रिंग में ये फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, आपको ये बताना है यूजिंग डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट. ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ ये होती है गाइस, इसमें काफ़ी सारे इसमें फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप इस चीज़ों को यूज़ करते हो इस फंक्शन को. तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे इस टाइप के ब्रेसेस का यूज़ ज़्यादा होता है यहाँ पे. ओके, इस टाइप का ब्रेसेस का यूज़ कहाँ होता है, अभी आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से इसका यूज़ आप कर सकते हो अपने इन कोड्स में, ताकि आपका कोड अट्रैक्टिव और. ठीक है, ये जो ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस गाइस, इसका एक अलग ही मतलब है यहाँ पे. इसका मतलब ये है कि आप जो भी इनपुट लोगे यूज़र से या फिर जो भी आप इनपुट दोगे अपने प्रोग्राम कोड में, आप जहाँ पे भी इस ब्रेसेस को लगाओगे वो एज अ आउटपुट वैल्यू काउंट होगा, राइट. एग्जाम्पल देख लो डायरेक्टली, ज़्यादा आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी एग्जाम्पल देखो, देन इट विल बी ईजियर टू यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली. ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक पहला वेरिएबल बना रही हूँ एक्स नेम का, एक्स इज इक्वल्स टू, एंड मैं यहाँ यूज़र से इनपुट लूँगी, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे नॉर्मली इनपुट देन वैल्यू. ठीक है, एंटर वैल्यू लिख देते हैं हम, एंटर वैल्यू. अब यहाँ पे यूज़र अपना वैल्यू एंटर करेगा. ठीक है, देन हम अपने यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं विद द नेम ऑफ द वाई इक्वल्स टू. अब सेम मैं यहाँ पे इनपुट लिखूँगी यहाँ पे सिमिलरली, देन यहाँ पे मैं अगेन लिखूँगी एंटर वैल्यू. सो गाइज, यहाँ मेरे पास मेरे दोनों वैल्यू सेम हैं, दोनों वैल्यू की लाइन सेम, बट डिफरेंट क्या है ध्यान से देखना और कमेंट में बताना ज़रूर मुझे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है एक्स और वाई की एंटर वैल्यू वाली लाइन में. ठीक है, मेक श्योर यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर द इनपुट लाइन. सो गाइस, फंक्शन को यूज़ करने के लिए, स्टेटमेंट को किसी पैटर्न में प्रिंट कराने के लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रिंट का यूज़ करो. हम लिखेंगे यहाँ पहले प्रिंट. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, देन हम लिखेंगे यहाँ पे अपना द वैल्यू ऑफ एक्स इज. गाइस, ये बहुत बेसिक तरीका है समझने का इस कोड को. इस फॉर्मेट फंक्शन का और भी वेज होते हैं कंप्लीट करने के लिए, इसको अब अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम बिहेवियर. ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे लिखा था वैल्यू ऑफ एक्स इज़। अब मुझे तो नहीं पता कि यूज़र कौन सी वैल्यू डालेगा यहाँ पर, राइट। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने ऊपर में यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक्स और वाई लिखा है। सो गाइस इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे जो भी यूज़र इनपुट लेगा वो मेरे पास एक्स इस की वैल्यू में प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने थर्ड नंबर पर जो मैंने ब्रेसेस यूज़ किए मैं उसका यहाँ पे यूज़ करूँगी लाइक दिस, एंड वाई इज़। सो गाइस बेसिकली कुछ इस तरीके से आपका ये कोड का एक तरीका होता है लिखने का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास एग्जैक्टली ये सारी वैल्यूज एज इट इज प्रिंट होके आ जाएंगी, ठीक है। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमने अपने कोड को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ मैंने लिखा है प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, फिर ब्रैकेट लगा दिया, देन वाई इज ब्रैकेट लगा दिया अगेन। तो गाइस बेसिकली इसका आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जो भी आप डालोगे एंड वाई की एक्स और वाई की वैल्यू में जो भी यूज़र इनपुट लेगा वो वैल्यू ऑफ एक्स के आगे आएगी एंड वैल्यू ऑफ वाई के आगे आएगी। सो लेट्स सी कि हम जो करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं, लेकिन वो चीज़ अब यहाँ पे होगी नहीं। क्यों नहीं होगी गाइस, बिकॉज हमने यहाँ पे कहीं पे फॉर्मेट का यूज़ नहीं किया है। हम फॉर्मेट का प्रोग्राम बनाते थे बट हमने यूज़ कहीं किया ही नहीं है। सो डॉट फॉर्मेट लिखेंगे, देन ब्रिजन ब्रैकेट्स। अब हमें यहाँ पे फॉर्मेट करना है स्पेसिफाई, पहले एक्स आएगा या पहले वाई आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। बस इतना करना है मेरे को और मेरा प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, मैं जो प्रिंट लाइन में जो मैंने डॉट फॉर्मेट एक्स वाई लिखा है, तो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू स्पेसिफाई की है, ठीक है। एक्स पहले आएगा, वाई वैल्यू बाद में आएगी। एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू आएगी, वाई के प्लेस पे वाई की वैल्यू आएगी। सो लेट्स सी बाय रनिंग इट। सो यहाँ पे मैंने लिखा है एंटर वैल्यू, देन हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1 2, देन एंटर वैल्यू। अब मैं डालूंगी यहाँ पे 3 4, देन लेट्स सी एल वैल्यू ऑफ एक्स इज 12 एंड वाई इज 34। 34 का अगर स्पेस क्यों है, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज़ को एंटर कराया है इन अ पर्टिकुलर मैनर, जिस पे फॉर्मेट में मैं चाहती थी मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आई है। सो लेट्स सी बाय कन्वर्टिंग द साइड्स ऑफ द एक्स एंड वाई। अब मैं जहाँ मैंने एक्स लिखा है मैं वहाँ पे पहले ज़रा वाई करके देख लेती हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ एक्स कर लेती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है। सो अब मैं यहाँ पे बेसिकली वही लिखूँगी 32 लिखते हैं, देन 78 लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 78 पहले आ गया, वाई की वैल्यू बाद में आ रही है 32। क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि जब हमने इनपुट लिया था यूज़र से, तो मैंने पहले एक्स लिया था एंड देन वाई लिया था, ठीक है। हमने पहले एक्स की वैल्यू इनपुट करवाई थी, देन हमने वाई की वैल्यू इनपुट करवाई थी। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेट यूजिंग फंक्शन, जब हमने फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ किया तो मैंने क्या लिखा था, वाई कॉमा एक्स लिखा था, ठीक है। तो वाई में क्या वैल्यू ली थी हमने, 78 ली थी। तो एक्स इज में 78 आ रहा है, वाई इज में एक्स की वैल्यू आ रही है, बिकॉज हमने जो रिवर्स कर दिया एक्स एंड वाई की पोजीशन को, फॉर्मेट चेंज कर दिया हमने, इसलिए ये हमारा आउटपुट में कुछ डिफरेंट चेंज आ रहा है। सो आई होप गाइस कि आपको चीज़ क्लियर हो गई हो कि फॉर्मेट फंक्शन का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप अपने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम को अट्रैक्टिव और एक पर्टिकुलर मैनर में शो करने के लिए, ठीक है। So guys, if you have any problem, any doubt in this video, then please comment in the comment section. Make sure कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले टाइम टू टाइम, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलना और फीडबैक तो ज़रूर देना अपना, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। एंड एक और चीज़ गाइस, अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेट फंक्शन से रिलेटेड जितने अदर चीज़ें हैं, जितने अदर फंक्शंस अदर तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ आपको मैं वो बताऊँ, तो प्लीज़ इस बारे में कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन ज़रूर करना। I will make a video for it too. Okay, thank you so much.